दोस्तों, एक आदमी अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर आता है, लेकिन कुछ घंटों बाद हॉस्पिटल के डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ आपकी पत्नी और बेटी कभी आए ही नहीं। तो आखिर सच क्या है? क्या हॉस्पिटल कोई खतरनाक राज छुपा रहा है या फिर उस आदमी का दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा है? आज हम समझेंगे एक ऐसी माइंड ब्लोइंग साइकोलॉजिक थ्रिलर जिसका आखिरी ट्विस्ट आपका दिमाग हिला देगा। राकेश मूवी धमाका प्रेजेंट फ्रैक्चर। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में रे नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो उसकी पत्नी जोआना के घर से पार्टी करके वापस आ रहे होते हैं। पर इन दोनों के बीच आर्गुमेंट्स हो रहे होते हैं क्योंकि इनका जो रिलेशन है उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। उन्हीं के साथ उनकी बेटी भी होती है जो म्यूजिक सुन रही होती है, पर उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। इसलिए वो अपने पापा से कहती है कि मेरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बंद हो गया है। तब रे कहता है कि मैं अगले गैस स्टेशन पर तुम्हें नई बैटरी दिला दूंगा। फिर कुछ देर बाद उसकी बेटी कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, इसलिए रे अगले गैस स्टेशन पे गाड़ी रोकता है। तब उसकी पत्नी और उसकी बेटी रेस्टोरेंट चले जाते हैं और रे बैटरी लेने जाता है। तो दुकान का जो ऑनर होता है वो कहता है कि हम सिर्फ कैश लेते हैं, इसलिए वो बैटरी नहीं लेता और गाड़ी के पास वापस आ जाता है। वहाँ उसकी पत्नी और बेटी वापस आ चुके थे। तभी उसकी बेटी को याद आता है कि उसका जो छोटा सा मिरर है वो वॉशरूम में शायद छूट गया है। ये बात वो अपने माँ को बताती है, इसलिए उसकी माँ वॉशरूम में देखने के लिए चली जाती है। रे भी पीछे वाली सीट पर चेक कर रहा होता है। इस वक्त उसकी बेटी बाहर होती है। तभी उसकी बेटी देखती है कि सामने कंस्ट्रक्शन साइट के दीवार पर गेट वेल सुन का बलून है। वो उसे देखकर आकर्षित होती है। वो उसके पास जाती है, पर तभी अचानक वहाँ पर एक खतरनाक डॉग आता है। वो रे की बेटी पर भौंकने लगता है। तभी रे देख लेता है। वो डॉग को भगाने के लिए पत्थर मारता है। उस पत्थर से रे की बेटी डर कर नीचे गड्ढे में गिर जाती है। रे भी अपनी बेटी को बचाने के लिए उसी के साथ कूद जाता है और जमीन पर सर लगने की वजह से रे बेहोश हो जाता है। जब रे को होश आता है तो वो देखता है कि उसके पत्नी के गोद में उसकी बेटी है। उसकी बेटी बहुत जख्मी होती है। रे ये देखकर पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी उसकी पत्नी उसको मारने लगती है ताकि वो होश में आए। वो अपनी पत्नी को धक्का देता है। वो अपनी बेटी के पास जाता है। वो देखता है कि उसकी बेटी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। तब वो गाड़ी में अपनी पत्नी और बेटी को लाता है। हालांकि रे की पत्नी एम्बुलेंस को बुलाना चाहती है, पर रे कहता है कि मैंने कुछ ही किलोमीटर पीछे हॉस्पिटल को देखा है, एम्बुलेंस के आने से पहले हम वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद वो अपनी बेटी और पत्नी के साथ हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, पर वहां उसकी पत्नी का व्यवहार विनम्र हो जाता है, जबकि कुछ देर पहले वो आर्गुमेंट कर रही होती है। फिर रे अपनी बेटी को इमरजेंसी एडमिट करवाने के लिए हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है, पर उसके बेटी को इमरजेंसी एडमिट नहीं किया जाता। और साथ में जो वह रिसेप्शनिस्ट होती है वो रे से कहती है कि क्या तुम अपनी बेटी के किसी ऑर्गन को डोनेट करना चाहोगे? ये बात सुनकर उसे अजीब लगता है। वो मना कर देता है। फिर डॉक्टर को दिखाया जाता है जो रे की बेटी को चेक कर रहा होता है और वो बताता है कि उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, पर हो सकता है उसे ब्रेन इंजरी भी हुई हो, इसलिए उसको स्कैन करना होगा। तब रे की पत्नी अपनी बेटी को लेकर बेसमेंट फ्लोर पर चली जाती है। रे ऊपर वेटिंग एरिया में बैठ जाता है। वो इंजर्ड होता है, वो थका हुआ होता है, इसलिए वो वहीं पे सो जाता है। पर कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है। तब वो देखता है कि अब रात हो चुकी है। हॉस्पिटल का जो स्टाफ भी होता है वो भी अब चेंज होता है। तब रे वॉशरूम में जाता है। तब वो देखता है कि उसके सर पर स्टेचेस लगे हैं। उसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। तब वो कहती है कि अभी तक मेरी बेटी का स्कैन क्यों नहीं हुआ? मैं कई घंटों से बाहर बैठा हूँ। पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है, जो अब बदल चुकी है, वो कहती है कि आपकी बेटी का नाम का यहाँ कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। रे को अब समझ आता है कि उसके साथ धोखा किया जा रहा है। तब रे कहता है कि जिस डॉक्टर ने मेरी बेटी को चेक किया था मैं उससे मिलना चाहता हूँ, पर वो डॉक्टर वहाँ से अपने घर जा चुका था। उसकी शिफ्ट खत्म हो गई थी। तब रे को इन सभी पर शक हो जाता है। उसको लगता है कि यहाँ पर ऑर्गन बेचे जाते हैं, क्योंकि सवेरे जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने कहा था रे को कि क्या आप अपनी बेटी के किसी ऑर्गन को डोनेट करना चाहोगे। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ एक नर्स आती है जो सवेरे वहाँ पर थी जब रे अपनी पत्नी और बेटी के साथ यहाँ पर आया था। रे अपनी पत्नी और बेटी के बारे में पूछता है, पर नर्स कहती है कि जब तुम यहाँ पर आए थे तब तुम अकेले थे, तुम्हारे साथ कोई नहीं था, तुम अपनी सर की चोट दिखाने के लिए आए थे। ये बात सुनकर वो बेकाबू हो जाता है। उसे लगता है कि हॉस्पिटल वालों ने उसके पत्नी और बेटी को किडनैप किया है ताकि उनके ऑर्गन निकाले जा सके। अब रे बहुत अग्रेसर हो जाता है। तब उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे स्टोर रूम में बंद किया जाता है। पर अब भी रे थोड़ा सा होश में होता है, इसलिए उसे जैसे ही मौका मिलता है वो वहाँ से भागकर हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है। वहाँ उसे दो पुलिस वाले मिलते हैं। रे उन्हें सब कुछ बता देता है कि कैसे वो सवेरे अपनी पत्नी और बेटी के साथ आया था
पर हॉस्पिटल वालों ने उसकी पत्नी और बेटी को गायब कर दिया। फिर पुलिस वाले हॉस्पिटल के अंदर आते हैं और पूछताछ करना शुरू कर देते हैं, पर हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि रे अकेले ही हॉस्पिटल में आया था, उसके सर पर चोट लगी थी। तब हॉस्पिटल के कैमरे चेक किए जाते हैं और सब देखते हैं कि रे अकेला बैठा हुआ है, पर जिस जगह पर उसकी पत्नी और बेटी बैठी थी वहाँ कैमरे का एंगल कवर नहीं होता, जिससे ये साबित नहीं होता कि रे अकेले आया था या उसकी पत्नी और बेटी के साथ आया था। उसके बाद स्कैन फाइल को चेक किया जाता है, पर उसमें भी रे की बेटी का नाम नहीं होता। उसके बाद रे की ऐसी कंडीशन देखने के बाद वहाँ पर मनोचिकित्सक को बुलाया जाता है। वो रे से उसकी पत्नी जोहाना और बेटी के बारे में बहुत सारे सवाल करती है। रे को उन सवालों का जवाब देते देते रे के मुंह से उसकी पहली पत्नी एबी का नाम निकल जाता है, इसलिए मनोचिकित्सक उसके पहली पत्नी के बारे में पूछती है। तब रे बताता है कि 8 साल पहले उसके पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था, उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई थी, पर जब उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हुई तब वो प्रेग्नेंट थी। रे की अब तक की सारी बातें सुनने के बाद और अब तक जो भी सबूत मिले होते हैं वो उस आधार पर सबके सब इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि रे अपने मन से कहानी बना रहा है। अब तक उसके पहले पत्नी का मौत का दर्द, उसका सदमा उसके दिमाग से नहीं निकला, इसलिए वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। और सच ये है कि वो अकेले ही हॉस्पिटल आया था, लेकिन रे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। तब वो पुलिस को उस हादसे वाली जगह पर चलने के लिए कहता है और अब पुलिस उसके साथ उस हादसे वाली जगह पर चले जाते हैं। और जहाँ उसकी बेटी गिरी थी वहाँ बहुत सारा खून होता है, पर जिस वक्त उसकी बेटी वहाँ गिरी थी तब वहाँ ये खून नहीं था, इसलिए अब वहाँ पे खून है तो ये क्राइम केस बन जाता है। पुलिस को लगता है कि रे ने अपनी पत्नी और बेटी को मार डाला, इसलिए उसे गिरफ्तार किया जाता है। तब मनोचिकित्सक उसे फिर से सवाल पूछती है। उस पे रे बताता है कि जब मेरी बेटी ऊपर से गिरी थी तब वहाँ पर एक डॉग था जो मेरी बेटी पर भौंक रहा था, तब मैं अपनी बेटी को बचाते वक्त उसके साथ में गड्ढे में गिर गया। अब मनोचिकित्सक को यकीन हो जाता है कि रे मेंटली स्टेबल नहीं है और वो जो कुछ बोल रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो सारी कहानियां अपने मन से बना रहा है। तभी रे को भागने का मौका मिलता है, वो पुलिस वाले की गन छीनता है और सभी को गैस स्टेशन में बंद कर देता है और हॉस्पिटल आ जाता है। वो सबसे पहले डॉक्टर के कपड़े पहनता है और नीचे बेसमेंट में चला जाता है जहाँ स्कैन होता है। वहाँ पर उसे वो रिसेप्शनिस्ट दिखती है जो सवेरे उसको पूछ रही थी कि क्या तुम अपनी बेटी के ऑर्गन डोनेट करना चाहोगे, पर अब उसने नर्स के कपड़े पहने होते हैं। अब रे को यकीन हो जाता है कि इस हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। फिर रे ऑपरेशन थिएटर के पास जाता है, वो वहाँ पर अपनी बेटी को देखता है और उसके आसपास डॉक्टर बहुत सारे होते हैं। तब वो समझ जाता है कि अब ये उसकी बेटी के ऑर्गन निकालना चाहते हैं, इसलिए रे उनके सामने जाकर उनको गन पॉइंट पर ले लेता है और उनसे कहता है कि तुम्हें मेरे बेटी को छोड़ना होगा। ये वही लोग होते हैं जो सुबह से उसे झूठ बोल रहे थे। और वहाँ उसकी पत्नी भी होती है जो बेहोश होती है। वो उन दोनों को व्हील चेयर पर बिठाकर ले जाने लगता है, तभी वहाँ के डॉक्टर उसे पकड़ लेते हैं। तभी वो गोली चलाता है जिससे सिलेंडर फट जाता है। इस वजह से वहाँ के डॉक्टर और स्टाफ जख्मी हो जाते हैं। वहाँ से रे अपनी पत्नी और बेटी के साथ बाहर निकलता है, तभी सामने उसके एक डॉक्टर आ जाता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर रे उसको भी गोली मारकर उसके पैर को जख्मी कर देता है। फिर रे कैसे भी करके अपनी बेटी और पत्नी को गाड़ी के पास लाता है। रे अब संतुष्ट है कि उसने अपनी पत्नी और बेटी को बचा लिया। जोआना भी अब होश में आ जाती है। वो कहती है कि थैंक्स, तुमने मुझे और अपनी बेटी को बचा लिया। पर जब वो मिरर में देखता है तो पीछे उसकी पत्नी और बेटी नहीं होती, बल्कि एक पेशेंट होता है जिसे उसने ऑपरेशन थिएटर से उठाकर ले आया था। अब आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट, यानी रे जो कुछ देख रहा था वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन होती है। असलियत ये होती है कि गैस स्टेशन पर जब रे की बेटी गिरी थी तभी वो मर चुकी थी। रे जब उसको बचाने की कोशिश में खुद भी गिर गया था, इससे उसके सिर पर चोट लगने के कारण उसका दिमाग सच स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तब वो सुन्न हो गया था। उसकी पत्नी उसे होश में लाने की कोशिश करती है, तभी रे उसको धक्का देता है जिससे उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। रे ने चंद ही पल में अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया था। इस सदमे की वजह से वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था। उसके बाद उसने अपनी पत्नी और बेटी की बॉडी को गाड़ी के पीछे डंक में रखा था और अब भी उन दोनों की बॉडी उस डंक में होती है। चंद पल में जो कुछ हुआ उसके दिमाग ने वो सब कुछ भुला दिया। उसके दिमाग ने वही सब दिखाया जो वो देखना चाहता था। फिल्म के आखिरी सीन में रे अपनी बेटी और पत्नी के साथ कार से निकल जाता है, लेकिन सीट पर असल में एक घायल मरीज होता है और रे अब पूरी तरह भ्रम की दुनिया में जी रहा होता है और उसे लगता है कि उसने अपनी बेटी और पत्नी को बचा लिया है। ये इस फिल्म का सबसे डरावना हिस्सा होता है। तो दोस्तों, असल दुश्मन हॉस्पिटल नहीं होता बल्कि रे का टूटा हुआ दिमाग होता है। रे के साथ दरअसल ऐसा दूसरी बार बड़ा हादसा हुआ था। सबसे पहली बार 8 साल पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी जब वो प्रेग्नेंट थी, और आज उसने अपनी बेटी और पत्नी को खो दिया होता है। इसलिए उसका दिमाग चाहकर भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ये फिल्म दिखाती है कि इंसान का दिमाग दर्द और सदमे को छुपाने के लिए नकली दुनिया बना सकता है।
कभी कभी सच इतना खतरनाक होता है कि दिमाग उसे मानने से इनकार कर देता है। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये माइंड ब्लोइंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी खतरनाक मूवी एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।